आज़ादी के 75 साल पे महोत्सव मनाया जा रहा है और यहाँ पे घर घर तिरंगा और हर घर तिरंगा के नारे के साथ इस अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है। आपने कुछ खास नारा दिया है, आप किस तरह से इस घर घर तिरंगा को मना रहे हैं? मैं ये कहूँगा कि हर घर कुछ कर भर, हर घर कुछ कर भर, घर घर दे आयकर। अरे वाह, मतलब आप चाहते हैं कि ऑलिवर वेंडल होम्स ने ये कहा था कि टैक्सेस इज द प्राइस ऑफ सिविलाइजेशन। तो आज हम जो 75 साल मना रहे हैं, हमारे पूरे देश की नींव खड़ी है ये हमारे आयकर के और उसके पूरे एक साम्राज्य पर। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही, खास तौर से जब हम घर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हर घर से टैक्स जरूर चुकाना चाहिए। एक तरफ से टैक्स पेयर से एक आह्वान है जो कि पूरे सोसाइटी के बेहतरी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। मुकेश पटेल साहब, इस आज़ादी के 75 साल के मौके पर अगर मैं आपसे समझूं, क्योंकि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आपने काफ़ी पहले से इस पूरे सिस्टम को देखा है, समझा है और टैक्स में बदलाव को काफ़ी करीब से देखा है, तो किन किन मोर्चे पर टैक्स पेयर्स को आज़ादी मिली है? लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो मुझे याद है 1947, हालांकि मेरा जन्म नहीं हुआ था, पर जब 1947 का हिस्टोरिक बजट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर षणमुगम शेट्टी जी ने प्रेजेंट किया था, तब ये 170 करोड़ 170 करोड़ का पूरा बजट था। और आज हमारे बजट की साइज हो गई है 40 लाख करोड़, और उसमें भी वो 40 लाख करोड़ में से 16 लाख करोड़ तो इनकम टैक्स का कलेक्शन है। अब हम देखें कि आज ये 2.5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट है। 1947 में 75 साल पहले 2500 रुपीज, 2500 रुपये का एग्जम्पशन था, क्योंकि रुपये की कीमत भी बड़ी हुआ करती थी, लोगों की आमदनी भी कम हुआ करती थी। बड़ा अंतर हमने काटा है। पर सबसे बड़ी आजादी हमारे लिए ये रही कि 97.5% का टैक्स रेट हुआ करता था 1970 के दशक में। अच्छा। मैं जब लॉ का विद्यार्थी था और मैंने जब प्रोफेशन शुरू किया, मुझे याद है उन दिनों में इंडिया वाज लेबल्ड एज द हाईएस्ट टैक्स पेड नेशन, और मेरे बजट गुरु नानी पालखीवाला जी उसको उस तरीके से संबोधन करते थे। तो 97.5% से आजादी मिलते मिलते आज हमें 30% के जो रेजिम में हम आ गए हैं, इसको हम ग्लोबली वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव टैक्स रेट कहते हैं। तो 97.5% में तो लोगों के पास पैसे बचते ही नहीं होंगे, जितनी आमदनी होती थी सारे टैक्स में चले जाते होंगे तब तो। अरे उस समय तो हम प्रार्थना करते थे कि भाई हमारी पूरी आय ले लो, केवल हमारा आयकर हमें लौटा दो। अच्छा आय ले लो और आयकर लौटा दो। लेकिन तब तो इस मोर्चे पे कहें तो बहुत राहत मिली है, बहुत आज़ादी मिली है। 97.5% से कहाँ 30% पा चुके हैं। हालांकि अब भी हम लोग चाहते हैं कि इसमें भी कुछ रियायत दी जाए।